हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे थे हम लोग। ग्रुप 13 एलिमेंट्स कर पढ़ रहे थे। उसमें से बोरोन के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स देख रहे थे हम लोग। बोरेक्स को पूरी तरह से डील किया था हमने। आज के इस लेक्चर में बोरोन का जो अगला बेहद ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है डाइबोरेन, इसके बारे में पढ़ेंगे। डाइबोरेन, देखो नाम से लग रहा है ना, डाइबोरेन मतलब दो बोरेन। तो एक्चुअली बोरेन होता है BH3, इसको हम लोग बोरेन बोलते हैं। डाइबोरेन लगा हुआ है मतलब ऐसा ऐसा दो यूनिट होगा 2BH3, और ये 2BH3 को हम लोग मिला करके लिखेंगे B2H6, दो बोरोन 6 हाइड्रोजन B2H6। जैसे होता है ना CH4 को आप मीथेन पढ़ते हो, SiH4 को आप सिलेन पढ़ते हो, वैसे ही B2H6 या BH3 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोरेन पढ़ेंगे। तो BH3 बोरेन, इसके दो यूनिट आपस में कंबाइन किए हुए रहते हैं तो वह डाइबोरेन कहलाता है। और वही डाइबोरेन के बारे में जो है हम लोग को देखना है इस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में। और एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है यह डाइबोरेन, बोरोन का बेहद इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। क्या प्रॉपर्टीज हैं डाइबोरेन के, कैसे बनाया जाता है डाइबोरेन, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वह है इसका स्ट्रक्चर डाइबोरेन का। काफ़ी डिटेल में इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चूँकि यह एक हाइड्राइड है बोरोन का, हाइड्राइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बोरोन और हाइड्रोजन में हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है तो वह जनरली नेगेटिव फॉर्म में रहेगा, इसलिए बोरोन हाइड्राइड इसको हम लोग बोल रहे हैं। तो इस डाइबोरेन के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज वगैरह को हम लोग एक एक करके अब देखते हैं। डाइबोरेन इज वन ऑफ देम, जितने भी बोरेन्स हैं उसमें से एक है और ज़्यादा कॉमन है इसलिए हम लोग इसी को जानते हैं। तो प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन कई मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड डाइबोरेन बनाने का बोल रहा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यदि रिएक्शन करवाएं बोरोन ट्राइक्लोराइड से ईथर के प्रेजेंस में तो बन जाता है डाइबोरेन। बोरोन ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन किससे, LiAlH4 से। काफ़ी डिटेल में इसके बारे में हम लोग देखें कि यह एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बैलेंसिंग के लिए इसका 4 मोल है, इसके 3 मोल्स हैं ईथर, तो जाकर के यहाँ से डाइबोरेन 2B2H6 डाइबोरेन प्लस 3 LiCl प्लस 3 AlCl3, ऐसा। तो बोरोन ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन LiAlH4 से, मेनली हम लोग बोलें कि बोरोन ट्राइक्लोराइड का यह रिडक्शन था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो फॉर्मेशन हो गया किसका, डाइबोरेन का, B2H6 का। सिंपल सा एक रिडक्शन रिएक्शन हुआ इसके लिए। नेक्स्ट मेथड जो है इसमें भी यही बोल रहा है कि बोरोन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होगा। 6 मोल हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होता है, 2 मोल बोरोन ट्राइक्लोराइड, और इससे हम लोग पास करवाते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्या बोले, बोरोन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर, रेशियो देख रहे हो 2:6 का है मोलर रेशियो, या 1:3 हम लोग बोल करके चले। अभी साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है, तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब हुआ स्पार्कलेस। स्पार्क माने चिंगारी, होता है ना कि दो बिजली का वायर हो आपस में टच कर जाए कैसे वहाँ से चिंगारी निकलता है, स्पार्क निकलता है। तो स्पार्क वाला हुआ
यहाँ बोल रहा है कि स्पार्कलेस होना चाहिए, इसी को हम लोग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। तो जब बोरोन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर से साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करवाया जाता है तो यहाँ भी फॉर्मेशन होता है डाइबोरेन का, B2S6 + 6HCl, डाइबोरेन यहाँ भी बनता है। नेक्स्ट मेथड है कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, इस बोरोन ट्राइफ्लोराइड का रिएक्शन करवाया जाता है लिथियम हाइड्राइड से, तो यहाँ भी फॉर्मेशन होता है डाइबोरेन का, साथ में लिथियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बाहर हो जाएगा। समझोगे, लिथियम और हाइड्रोजन में यहाँ क्या चक्कर है कि लिथियम हम लोग जानते हैं इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है, काफ़ी कम मतलब 1.0 होता है, हाइड्रोजन का है 2.1, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो हाइड्रोजन पे एकदम डायरेक्ट माइनस रहेगा, इस पे प्लस होगा, मतलब ये लिथियम हाइड्राइड हो गया। और यह जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यह एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तुरंत अपना हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करेगा बोरोन को और यहाँ से इसका फ्लोरीन जो है सो बाहर हो जाएगा। अब यहाँ से जो LiBF4 बाहर हुआ, दिस इज कॉल्ड लिथियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट। अच्छा, मतलब मिला करके देखोगे तो यदि BF3 के 8 मोल्स हैं तो इसमें से 6 मोल तो बोरोन फ्लोरीन से जुड़ा ही हुआ रह गया, बस अंतर है कि यहाँ यह जो BF3 था ट्रायगोनल प्लानर मैनर में, यह यहाँ BF4 जा कर के बन गया है टेट्राहेड्रल। ऐसा क्यों बना है सब एक्सप्लेन किए थे कि BF3 BF4 में बदल सकता है, क्योंकि बोरोन के पास यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना, और फ्लोराइड आयन में ऐसे लोन पेयर्स हैं, तो यह अपना एक लोन पेयर इसमें दे करके जो है उसके साथ कनेक्ट हो सकता है, उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यह BF3 आसानी से BF4 में बदल सकता है, मतलब बोरोन ट्राइफ्लोराइड बदल जाएगा किसमें, टेट्राफ्लोरोबोरेट में। LiH यहाँ एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है उस वजह से। उसके अलावे बोल रहा है कि अ मिक्सचर ऑफ बोरेन्स इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ HCl और फॉस्फोरिक एसिड ऑन Mg3B2। मैग्नीशियम बोराइड का यदि रिएक्शन करवाते हो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या फिर फॉस्फोरिक एसिड से, तो मिक्सचर ऑफ बोरेन कहने का मतलब डाइबोरेन बनेगा, टेट्राबोरेन बन सकता है, पेंटाबोरेन बन सकता है, ऐसे करके कई कंपाउंड्स जो है बन सकते हैं। Mg3B2 मैग्नीशियम बोराइड, इसका रिएक्शन मान लो आप करवाते हो फास्फोरिक एसिड चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ बनते हैं, डाइबोरेन बन सकता है, B4H10 बन सकता है, B5H11, ऐसे करके बहुत सारे बोरेन्स बनते हैं, मतलब मिक्सचर ऑफ बोरेन्स का फॉर्मेशन। उसके बाद बोल रहा है कि जो डाइबोरेन है इसके बहुत सारे मोल्स यदि हैं और इसका पायरोलाइसिस करते हो, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन हीट करते हो, तो फिर से ऐसे हाइयर बोरोन में कन्वर्ट हो सकता है, B4O10 + B5H11 ऐसे करके। तो ये कुछ कॉमन मेथड्स थे डाइबोरेन बनाने का। सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमन मेथड ऊपर के 2 मेथड्स हुए। सबसे पहला जिसमें बोरोन ट्राइक्लोराइड का रिडक्शन हमने किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करके LiLH4 ईथर मीडियम में। उसके बाद फिर बोरोन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर से साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो पास करवाए हम लोग, वहाँ से भी जो बना वह भी एक कॉमन ही मेथड था। और एक फिर दिस वन BF3 का LiH से रिडक्शन करके। तो ये कुछ कॉमन मेथड्स हुए डाइबोरेन बनाने का। नेक्स्ट डाइबोरेन के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम लोग।
प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। तो यह जो डाइबोरेन है मतलब B2H6, इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह एक कलरलेस गैस होता है जो कि स्टेबल है एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे स्टेबल है। इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। तो मॉइस्चर के एब्सेंस में कम टेम्परेचर पर यह एक स्टेबल कलरलेस गैस है। कौन? डाइबोरेन। मॉइस्चर क्यों नहीं होना चाहिए? तो लिखा हुआ है कि यदि मॉइस्चर है तो यह फिर बर्स्ट करेगा, इट बर्स्ट इनटू फ्लेम इन एयर। मतलब डाइबोरेन है, इस डाइबोरेन को ऐसे खुले में फ्लेम के पास लेकर के जाओगे तो जलेगा और जलने के साथ ही बर्स्ट करेगा, फटेगा भी। जैसे पॉपकॉर्न हम लोग बनाते हैं तो पॉपकॉर्न बनने के दरमियान कैसे फटता है, मक्का जो रहता है उसका दाना, तो इसी प्रकार से है कि डाइबोरेन को यदि आप डायरेक्टली ऐसे खुले में एयर के प्रेजेंस में जा कर के आप फ्लेम के पास लेकर के जाओगे तो जलेगा और जलने के साथ तेज़ी से आवाज़ के साथ फटेगा, बर्स्ट करेगा। इसलिए वहाँ लिखे थे कि स्टेबल है मॉइस्चर के एब्सेंस में। मॉइस्चर रहा तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और बाद में हीट करने के बाद वही फटता है। उसके बाद बोल रहा है कि इट हैज अनप्लीजेंट ऑडर एंड कॉज हेडेक। बढ़िया ऑर्डर नहीं होता है और साथ ही साथ इससे हेडेक भी होता है, सर दर्द। गैस है ना, सूंघोगे तो सूंघने के बाद हेडेक होने लगता है, सर दर्द काफ़ी तेज़ जो है, माथा दर्द करता है। ऑर्डर स्वाद वगैरह जो है इसका बढ़िया नहीं होता है और स्मेल वगैरह भी वैसे ही है। तो यह कि इट हैज़ अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड कॉज हेडेक। उसके बाद कि यदि इसको रेड, दो बात है कि यदि डाइबोरेन को आप हीट करते हो तो यह हाइयर बोरेन में कन्वर्ट होगा। बताए B4H6 बन सकता है, B4H10 बन सकता है, B5H9 ऐसे करके हाइयर बोरेन्स बनते हैं। लेकिन इसी को जब आप रेड हीट करोगे, मतलब लाल हो जाने तक पूरा हीट, तो उस दरमियान क्या होता है कि यहाँ से बोरोन टूट करके अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो यदि डाइबोरेन को आप नॉर्मली हीट करते हो हाई टेम्परेचर पे तो वह डाइबोरेन फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होगा हाइयर बोरेन में। और यदि तुम उस डाइबोरेन को रेड हीट तक ये करोगे, गर्म, पूरा लाल होने तक गर्म करोगे, तो यह डिकम्पोज करता है और डिकम्पोज होने के बाद बोरोन अलग हो जाएगा वहाँ से और हाइड्रोजन जो है वह अलग हो जाता है और दोनों अलग अलग होकर के वहाँ से जो है, मतलब एलिमेंटल सेपरेशन बोलो कि दोनों एलिमेंट्स अलग हो जाते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि डाइबोरेन को यदि ऐसे ही एयर में जलाओगे, ऑब्वियसली एयर में जलाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ ही मिलेगा, ऑक्साइड बनेगा और रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक नेचर का है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होता है डाइबोरेन को यदि वैसे ही जलाओगे तब। ऐसा ही डाइबोरेन है B2H6, इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किए तो बोरिक एनहाइड्राइड प्लस स्टीम, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक नेचर का होगा। डाइबोरेन को ऑक्सीजन से कंबाइन कराओगे तो वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है। इट रेडियली
it readily reacts with water. It readily reacts with water, forming orthoboric acid and liberating हाइड्रोजन गैस। ऐसे B2H6 6H2O क्या बनेगा, POH का होल 3 प्लस 6H2, यहाँ 2 मोल रहेगा। इसी को हम लोग H3PO3 भी लिख सकते हैं, बोरिक एसिड। तो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखोगे। ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाटर के साथ रिएक्शन, कि डायबोरेन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। मतलब कहीं ना कहीं अल्कली मेटल वाला जैसा इसका रिएक्शन हो रहा है, बोरिक एसिड का फॉर्मेशन और हाइड्रोजन गैस का निकलना। उसके अलावा बोल रहा है बेस के साथ यदि रिएक्शन कराएगा तो मेटाबोरेट का फॉर्मेशन होता है। It reacts with a strong alkali to form metaborate and hydrogen। जैसे B2H6 का रिएक्शन 2KOH प्लस 2H2O, तो 2KBO2 पोटासियम मेटाबोरेट प्लस 6H2, दिस इज पोटासियम मेटाबोरेट। देखो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, इसमें बस सब्सटेंस के नेचर पे प्रोडक्ट डिसाइड होता है कि किस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे रिएक्शंस के लिए आप ऑर्गेनिक के जैसा कोई मैकेनिज्म प्रपोज नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा इन रिएक्शंस को रटना पड़ता है। तो सारे रिएक्शंस तो नहीं, लेकिन जो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उन रिएक्शंस को आप रटोगे ज़रूर। जैसे इन 3 में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डायबोरेन का वाटर के साथ, याद रखोगे बोरिक एसिड का फॉर्मेशन जो होता है। बेस के साथ हीट करने पर मेटाबोरेट का फॉर्मेशन हो रहा है, देख ही रहे हो। इसके अलावे भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं डायबोरेन के। जैसे हेलोजिनेशन वगैरह। डायबोरेन B2H6 यदि इसका डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवाओगे तो BCl3 का फॉर्मेशन होता है, 2BCl3 प्लस 6HCl। माना एक प्रकार से सब्स्टिट्यूशन समझो कि सारे हाइड्रोजन यहाँ से हट गए और हाइड्रोजन के जगह जाकर के कौन जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया। तो B2H6 का हेलोजिनेशन कराया हमने, बोरोन ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन और साथ ही साथ यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन। यदि इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाओ तो यहाँ फिर थोड़ा सा अलग रिएक्शन है कि एक हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस होगा, B2H5Cl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरो डाइबोरेन। ऐसा यदि हम लोग इसका रिएक्शन डायरेक्ट हैलोजन से करवाए तो सारे हाइड्रोजन वहाँ से रिप्लेस हो गए हैलोजन के द्वारा। बोरोन का बॉन्ड भी यहाँ नहीं रहा, वो तो शुरू से भी नहीं होता है B2H6 में। BCl3 का फॉर्मेशन हुआ। HCl से रिएक्शन करवाए हम लोग तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया क्लोरीन के द्वारा, साथ में H2 गैस बाहर। उसी प्रकार से यदि लिथियम हाइड्राइड से करवाएं हम लोग तो लिथियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाने के बाद Li
BH4 का फॉर्मेशन होता है, लिथियम बोरोहाइड्राइड का फॉर्मेशन। समझ गए? तो 3 रिएक्शन याद रखोगे, तीनों में से जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे हिसाब से वह दिस वन, डायबोरेन का रिएक्शन लिथियम हाइड्राइड से LiBH4 का फॉर्मेशन 2 मोल रहता है इसका। लिथियम बोरोहाइड्राइड भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने पढ़ा, वैसे लिथियम बोरोहाइड्राइड। और ऑब्वियसली लिथियम बोरोहाइड्राइड का कंपैरिजन यदि करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो विच वन इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट? दिस वन, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज। मतलब यह LiLH4 ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है किससे? LiBH4 के तुलना में। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान रखोगे। वजह क्या है? इन वजहों को हम लोग एक बार पहले भी देख चुके हैं कि भाई BH4 है तो उसमें बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, और AlH4 है मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का बॉन्ड है। दोनों एक जैसे हैं स्ट्रक्चरली। यहाँ से हटेगा तो दिस वन, यहाँ से हटेगा तो दिस वन। मतलब यहाँ बोरोन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का। चूँकि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है बोरोन से, तो ये वाला बॉन्ड लंबा होगा, लॉन्गर, और लंबा के साथ साथ कमज़ोर होगा, वीकर। अब लंबा बॉन्ड है और कमज़ोर बॉन्ड है भाई, तो आसानी से टूटेगा ही, और आसानी से टूटेगा जल्दी हाइड्रोजन देगा किसी को, जल्दी किसी को रिड्यूस करेगा। तो जाहिर सी बात है कि यह एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कौन? LiLH4 किससे तुलना में? LiBH4 के तुलना में। इसके अलावा डायबोरेन के कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। कुछ एडिशन प्रोडक्ट्स भी बनते हैं डायबोरेन के केस में। जैसे डायबोरेन है, इसका रिएक्शन आप डायरेक्टली कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाते हो तो 2BH3CO डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। B2S6 पहले ही बताए थे कि यह बना हुआ है 2 बोरेन का मॉलिक्यूल से, इसलिए डायबोरेन बोल रहे हैं हम लोग। अब ये दोनों यूनिट इसमें सेपरेट हो जा रहे हैं और उनके साथ जाकर के जुड़ जा रहा है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों जुड़ रहा है, क्या प्रॉपर्टी है इसका, हम लोग देखेंगे। BH3 कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल है जिसमें बोरोन के पास खाली ऑर्बिटल है। कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर की यदि बात करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ऐसा स्ट्रक्चर मतलब इसमें कार्बन पे भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, दोनों पे। तो होता क्या है कि यह कार्बन अपना लोन पेयर दे करके इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ऐसा। यहाँ कार्बन CO जुड़ जाएगा। तो जो लिख रहे हैं CO ऐसे ही किस प्रकार से जुड़ा है समझ रहे हो। B2S6 पहले हम बोले कि यह 2 यूनिट से है, तो ये दोनों पहले अलग होंगे। अब अलग होने के बाद BH3 का कहानी ऐसा है कि बोरोन में जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस तरह से प्लानर फॉर्म में, और उसमें बोरोन के पास एक खाली ऑर्बिटल है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन पे भी लोन पेयर, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर। कार्बन अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ, और कार्बन अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन वहाँ यदि देगा तो फिर बोरोन के साथ वह बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड बनेगा उसमें, एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। यही काम होगा जब इसका रिएक्शन ट्राईमिथाइल एमीन से करवाओगे, 2NMe3 ट्राईमिथाइल एमीन है, देखो ऐसा Me ऐसा। तो फिर से ये लोन पेयर यहाँ आएगा और लोन पेयर नाइट्रोजन यहाँ देगा, तो फिर से वही डायरेक्ट बन जाएगा इसका एडिशन कंपाउंड 2BH3NMe3 ऐसा। और एक लास्ट सोडियम अमलगम से रिएक्शन 2NaHg,
सोडियम अमलगम में भी वही बात होता है, Hg के साथ किसी का मिक्सचर हो अमलगम। सोडियम हम लोग जानते हैं कि रिएक्टिव मेटल है जो काफ़ी आसानी से आयोनाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और फिर से वही कहानी है कि यह इलेक्ट्रॉन इसके खाली ऑर्बिटल में आ सकता है और 2Na+ डायरेक्ट जाकर के वहाँ कंबाइन करेगा, ऐसा B2S6 और डायरेक्ट इसको Na2 हम लोग लिखते हैं। और ये सारे के सारे कहलाएंगे एडिशन प्रोडक्ट्स। ऑल दीज आर एडिशन प्रोडक्ट्स, ऐसा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थे डाइबोरेन के। कुछ रिएक्शन तो समझने वाले थे कि कैसे डाइबोरेन जो है एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, BH3 के रूप में बदल के कार्बन मोनोऑक्साइड चाहे NMe3 के साथ, तो जिसके साथ भी कंबाइन करेगा, जिसके साथ भी एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, वह इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होना चाहिए। यहाँ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ कार्बन दे रहा है, यहाँ सोडियम इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी डाइबोरेन में है। बोरोन के पास जो खाली ऑर्बिटल है बोरेन वाला, उसमें जो है ये सभी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो है सो देख रहे हो कि कैसे रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं और एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस और हैं इस डाइबोरेन का, थोड़ा डिटेल में उन रिएक्शंस को जानना है तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम लोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।